गुरुदेव वशिष्ठ, जिनकी कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो एक अद्वितीय संत हैं। वो एक ऐसे महापुरुष हैं जो ब्रह्मा जी के प्राणों से उत्पन्न हुए हैं। सप्त ऋषियों में अग्रगणी हैं। सप्त तारों में, सप्त ऋषि मंडल में जो सबसे तेजस्वी तारा होता है, जिनके वामांग में अरुंधति तारा के रूप में एक छोटे तारे को देखा जाता है, वो गुरुदेव वशिष्ठ हैं। और उनकी वामांगी प्रजापति कर्दम की पुत्री अरुंधति हैं। अरुंधति और वशिष्ठ ये दोनों श्रेष्ठ तपस्वी हैं। इनके जीवन की तपस्या ने इनको इतना श्रेष्ठ बनाया है कि ये आज भी सप्त ऋषि मंडल में दर्शनीय हैं। कि कोई गृहस्थ में प्रवेश करता है तो वो अरुंधति तारे का दर्शन उसे सबसे पहले कराया जाता है। अरुंधति तारे का दर्शन कराकर ही तुम गृहस्थ में प्रवेश करना, ऐसे हमारे सनातन धर्म में एक प्रचलित प्रथा भी है। गुरुदेव वशिष्ठ को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सूर्य वंश के कुल पुरोहित बने। पुरोहिताई का कार्य अच्छा नहीं होता। पुरोहिताई का कार्य करना थोड़ा सा निंदनीय माना जाता है। एक ऋषि और पुरोहित, गुरुदेव वशिष्ठ नहीं चाहते पुरोहिताई का कार्य करना, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये वो वंश है जिसमें धर्म के रक्षक एक से एक धर्म भीरू राजा प्रकट होंगे। और इस वंश में एक बार भगवान श्री हरि नारायण राम के रूप में आएंगे। परमात्मा श्री नारायण पधारेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने इस कुल की पुरोहिताई को स्वीकार किया है। गुरुदेव वशिष्ठ साधारण नहीं है। वो एक ऐसे ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी को भी, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई नियति को भी बदल सकते हैं। ऐसे ऋषि हैं गुरुदेव वशिष्ठ। गुरुदेव वशिष्ठ को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सो गुसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी। गुरुदेव वशिष्ठ ब्रह्मा जी की लेखनी में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखते हैं। साधारण नहीं है वो। इसीलिए तो जब ये सूर्य वंश चला आ रहा था, नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। इस प्रकार सूर्य वंश आरंभ हुआ। इन वैवस्वत मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के होता के रूप में जो आचार्य विराजमान थे, उनके संकल्प कराते समय वैवस्वत मनु की वामांगी ने पुत्री प्राप्ति के लिए संकल्प किया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, रानी गर्भवती हुई और एक पुत्र उन्हें प्राप्त होना था, लेकिन एक पुत्री हुई। रानी तो बहुत प्रसन्न है, राजा भी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्नता है, लेकिन यज्ञ के संकल्प में जब पुत्र प्राप्ति का संकल्प हुआ था, तो यज्ञ का फल कैसे बदल गया। महाराज, आपकी महारानी ने संकल्प की निष्ठा में
परिवर्तन किया है, इसमें हमारा दोष नहीं है। गुरुदेव, अब इस पुत्री का नाम इला रखा जाएगा, लेकिन इस राज्य को धारण करने के लिए, इस वंश को धारण करने के लिए जिस पुत्र की आवश्यकता है, क्या अब वह प्राप्त नहीं होगा? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने संकल्प की सिद्धि से उस जन्मी हुई कन्या को पुत्र के रूप में परिणित किया और उसका नाम सुधुम्न रखा गया। एक बार जब सुधुम्न युवा हो गए, तब एक वन था जिस वन में पार्वती जी और महादेव सत्संग कर रहे थे। दैवीय योग से कभी सनत कुमार तो कभी कोई वहाँ पर आ जाते और मैया पार्वती जी को अपने सत्संग में विघ्न अनुभव होता। तो मैया पार्वती जी ने कहा कि इस वन में कोई न आवे, और अगर कोई आवे तो वह स्त्री हो जाए और मेरी सखी के रूप में यहाँ विराजमान हो, ना कि सत्संग में विघ्न करने वाले कोई योगी, कोई आचार्य, कोई उस तरह के अपने अपने प्रश्नों को लेकर आने वाले लोगों की तरह। तो उस वन को यह श्राप है कि उसमें कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। भैरवी विद्या की आचार्य दीक्षा देते समय सुधुम्न ने न जानकर कि महादेव इस समय माता पार्वती जी के साथ दीक्षा और सत्संग की एकांत वार्ता में हैं, उस वन में सुधुम्न ने प्रवेश किया। सुधुम्न ने जैसे ही प्रवेश किया, वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तब वन में महादेव का उसे दर्शन हुआ और उस समय पुनः इला बन करके उसने उस प्रारब्ध को भोगा जो प्रारब्ध गुरुदेव वशिष्ठ ने टाल दिया था। जो स्त्री के शरीर में जो प्रारब्ध बना था, उस यज्ञ के संकल्प से जो गुरुदेव वशिष्ठ ने टाल दिया था, वो प्रारब्ध उन्होंने भोगा। वो बुध की वामांगी हुई। बुध की वामांगी हो करके उन्होंने एक समय व्यतीत किया, उनकी संतान भी हुई। और फिर देवी भागवत में ये प्रसंग आता है कि गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर प्रार्थना करी कि आप ब्रह्मा जी की लेखनी में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। हे मेरे सद्गुरुदेव, मैं आपकी शरण हूँ और मुझ शरणागत पर अनुग्रह करिए, मुझ शरणागत पर कृपा करिए और मुझे उसी स्वरूप में ले आइए जो स्वरूप अयोध्या में आपने मुझे दिया है। और इला को पुनः सुधुम्न बनने के लिए भगवती की उपासना गुरुदेव वशिष्ठ ने करी और दैवीय तत्व से पुनः इला को सुधुम्न आपने बनाया। ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ जो इतना कर सकते हैं, ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ जो ब्रह्मदंड के स्वामी हैं, जिनके पास ब्रह्म तेज है, ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ राम जी को वन जाने से नहीं रोक पाए। राम जी को वन जाने से रोकना चाहते हैं वो, इसलिए रात्रि में ही जब गुरुदेव वशिष्ठ मिलने के लिए आए, रात्रि में सीता जी किनारे हो गईं। राम जी की और गुरुदेव वशिष्ठ की गुप्त वार्ता है ये। कितना प्यारा संदेश मिलता है इस कथा से। आज कई घरों की स्त्रियां हैं, कहीं कुछ भी बात हो वहीं बीच में पंचायती करने के लिए घुस जाती हैं। ये मर्यादा नहीं है कि पति को बोलने भी नहीं देंगी और घर 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 जैसे हम ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। सीता जी
जगदम्बा है, वो हर सुख दुख में राम जी के सम्मिलित हैं, लेकिन किनारे हो गई, एक किनारे हो गई और राम जी की और गुरुदेव वशिष्ठ की गुप्त वार्ता हुई है और राम जी ने स्वीकार किया है कि मैं वन जाऊंगा। गुरुदेव वशिष्ठ से चरण पकड़कर इनकार किया कि इस भावी को मत टालिए, कि क्योंकि अगर इस भावी को टालेंगे तो ये फिर किसी रूप में आएगी और शायद वो और ज़्यादा कष्टदायी रूप होगा। और राम जी की इच्छा सर्वोपरि है, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ एक भक्त हैं। जब राम जी छोटे से थे और माता कैकेयी के ही संरक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा रहे हैं, तो कैकेयी चाहती है कि राम राजसी जिए। राम एक राजकुमारों की भांति, राम नखरे क्यों नहीं करता? राम के नखरे होने चाहिए, राम के राजसी ठाट होने चाहिए, राम की हर वस्तु विषय के प्रति प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये साधुओं की तरह क्यों रहता है? साधु थोड़ी है वो, राजकुमार है वो, तो उसे उसी तरह रहना चाहिए। कैकेयी हर चीज राम के लिए सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना चाहती हैं। हर वो चीज जो दुनिया में सबसे ज्यादा विशेषता रखती हो वो राम के लिए हो। लेकिन राम गौशाला में जाना, राम गुरुजनों के संग बैठकर सत्संग करना, राजसी पोशाकों को, राजसी गहनों को कम से कम पहनकर सादा पवित्र वस्त्र धारण करना, आहार की शुद्धि रखना, कैसे साधुओं की तरह जीता है तू। और जब राम जी के जीवन में माता कैकेयी ने ये दुविधा पैदा कर दी कि चुन कि तुझे मेरी आज्ञा में चलना है या नहीं, या ऐसे साधु बनकर ही जीना है, तो फिर मेरे पास ना आया कर, अपनी वो वैरागन माँ कौशल्या के पास रहा कर, क्योंकि मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। मुझे तो तू सजा धजा राजसी कार्यों में और नखरे करता और राजकुमारों की तरह जीता अच्छा लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता। और राम जी गुरुदेव वशिष्ठ के पास घंटों बैठे रहते। गुरुदेव वशिष्ठ के उपदेश, राम जी का ध्यान, वो संतुलन, राम तुम ईश्वर हो, राम तुम परमात्मा हो, राम तुम किसी भी प्रकार के सामंजस्य को बनाने में सक्षम हो, तुम राजाओं के भांति परम वैभव से भी जी सकते हो। सिर पर मुकुट या जटाएं तुम्हारे लिए एक समान है राम। राम जी को उनके स्वरूप की याद दिलाने वाले गुरुदेव वशिष्ठ हैं, योग वशिष्ठ के आचार्य हैं गुरुदेव वशिष्ठ। ऐसे गुरु वशिष्ठ की जीवन यात्रा आसान नहीं थी, कठिन है। आचार्य हैं वो, ऋषि हैं वो, लेकिन उपासना और भक्ति परंपरा देखेंगे तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने हाथ जोड़कर राम जी से कहा, नाथ एक वर मांगऊं, राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमले, कबहु घटे जनि नेहु।
वो कहते हैं, हे नाथ, मैं एक वर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे एक वर दीजिए। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जनि नेह। कभी जन्म जन्म तक मेरा नेह आपके चरणों से घटे नहीं, आपके पद कमल से घटे नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जो स्वयं परमात्मा हैं, जो ईश्वर हैं, जो इस धरती पर प्रकट हुए हैं, अवतार लेकर आए हैं, वो मेरे शिष्य हैं, वो मेरे यजमान हैं, वो मेरे यजमान हैं, जो साक्षात परमात्मा हैं। वो सेवक की नाई व्यवहार करते हैं। कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि मैं हर समय उनके आसपास रहता हूँ। मैं हर समय उनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड के प्रश्न का उत्तर हैं। कितना भाग्यशाली हूँ मैं। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा सूर्यवंश में कभी किसी ने नहीं टाली। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से ही तो जब विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, उस समय राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा के दौरान एक पल भर में राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य को छोड़ दिया। राज्य को तो छोड़ ही दिया, अपने पत्नी और पुत्र के साथ एकाकी निर्धन होकर जब वो अयोध्या से काशी की यात्रा कर रहे थे, उस 1 महीने के 1 माह के समय में 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में गुरुदेव विश्वामित्र को भी दी, और उसे चुकाने के लिए हरिश्चंद्र जी की तारा बिक गई। हरिश्चंद्र स्वयं एक डोम के घर बिक गए, चिताओं को जलाने का काम करने लगे। सर्पदंश से पुत्र मर गया, तो दोनों तारा और हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने शरीर को और समय को बेच दिया था दक्षिणा चुकाने के लिए, वो अपने पुत्र के साथ परम धाम जाने लगे। इतनी बड़ी परीक्षा हरिश्चंद्र की हुई, इतनी बड़ी परीक्षा ब्रह्मांड में शायद ही किसी की हुई हो। इसीलिए तो हरिश्चंद्र नृपः श्रेष्ठ रामचंद्रस्य पूर्वजः, तादृशो न नृपतिर्दाता न भूतो न भविष्यति। तादृशो न नृपतिर्दाता माने उसके जैसा दूसरा राजा नहीं होगा। तादृशो न नृपतिर्दाता, नृपति, नृपति माने नरपति, देवताओं से भी ऊंचा ऐसा राजा न भूतो न भविष्यति, न कभी पहले हुआ और न शायद कभी होगा, जैसे हरिश्चंद्र जी हुए। हरिश्चंद्र नृपः श्रेष्ठः, नृपः माने राजाओं में श्रेष्ठ। हरिश्चंद्र नृपः श्रेष्ठ रामचंद्रस्य पूर्वजः, जो राम जी के पूर्वज हैं।